चिराग जी तो अच्छे व्यक्ति हैं, बेवजह गलत जगह पर जा कर के फंस गए। अभी भी उनके पास वक्त है, मौका है, उनसे हम लोग का स्नेह है, लेकिन वो गलत आदमी का हनुमान बने हुए हैं। लेकिन उनसे भी हम लोग कहेंगे कि अब छोड़िए, देश लड़ रहा है, वो जिनका नेतृत्व कर रहे हैं वो समाज बहुत बुरी तरीके से राजनीतिक इसका शिकार है। वो लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, क्या लग रहा है कि अब वो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर नहीं, सही बात है, वो तो शुरू से ही इनका विरोध करते रहे, इनके नीतियों का विरोध करते रहे, और अब कैसे वो रहेंगे एक साथ? अब तो उनका ज़मीर उनको कैसे इजाज़त दे देगा? जिनकी जो ज़रूरतें होगी वो उसको पूरा किया जाएगा। मुकेश सहनी को, हाँ, वो हम तो कह ही रहे हैं कि जो भी बीजेपी के खिलाफ वो आ जाए, हम लोग किसी के लिए खिलाफ जो भी आ जाएंगे आप लोग ले लेंगे। बिल्कुल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन बना था, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन था, लेकिन इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार अब हट चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें उलझी हुई थी, क्या अब वह सुलझ जाएगी? क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि हम पिछली बार 17 सीट पे चुनाव लड़े थे, तो इस बार भी 17 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। जब वो हट गए हैं तो अब किस तरीका से सीट शेयरिंग होगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अजीत कुशवाहा है, माले विधायक। कैसे देख रहे हैं आप लोग कैसे सीट शेयरिंग कीजिएगा अब? नहीं, हमारा तो भाई स्पष्ट है, हमने इंडिया बनाया है बीजेपी को हराने के लिए। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। कल बजट पास हुआ और बजट में जनता के लिए कोई राहत की खबर नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक विज़न 2047 का। अब सामने जो है चांद दिखा करके लोगों को लुभा रहे हैं कि तुमको चांद पर जाना है ना। जैसे प्रेमी प्रेमिका को दिखाता है ना कि चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो। तो मोदी जी भी जनता से कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। तो इसलिए इनका ये जो पूरा खोखलापन है इकोनॉमी को लेकर के, देश को जिस तरीके से बर्बाद करना शुरू कर दिया है, इसी के खिलाफ तो भाई जनता की मजबूती के लिए हम लोगों ने ये इंडिया अलायंस बनाया। और इंडिया अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीट शेयरिंग कर लेंगे और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे तो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? वो तो जेपी नड्डा, आपको पता है ना कि कुछ दिन पहले पटना आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक ही पार्टी बचेगी। तो इसलिए इंडिया अलायंस बनने से इनकी धड़कनें इतनी बढ़ गई हैं कि उसको तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो वो दौर है ना जब सरकार तमाम अपने एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में जो डर गया समझो मर गया। नीतीश जी डर गए, ममता दीदी भी डर गई। नहीं, ममता दीदी नहीं डरी है। अभी देखिए ना भाई, झारखंड में क्या हुआ। हेमंत सोरेन को डराने की कोशिश की गई, लेकिन अब देखिए कि हेमंत सोरेन ने इनके सामने सरेंडर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया। इसलिए लड़ाई चल रही है हम लोग का। सब कहीं प्री पोल अलायंस बनता है, कहीं पोस्ट पोल अलायंस बनता है, तो राजनीति में होता ही है। तो सब जगह बातचीत चल रही है। हो सकता है कि कहीं प्री पोल ना बन पाए तो पोस्ट पोल बनेगा, लेकिन बनेगा। तो माले कितने सीट पे अब चुनाव लड़ेगी? माले लड़ेगी, वो माले की जो हायर कमेटी है वो तय करेगी। हम लोगों ने महागठबंधन में बातचीत हमारी हो रही है, जो भी ज़रूरी सीट होगा वो महागठबंधन हम लोग को देगा, तो हम लोग लड़ेंगे। चिराग पासवान को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, चिराग जी तो अच्छे व्यक्ति हैं, बेवजह गलत जगह पर जा कर के फंस गए। अभी भी उनके पास वक्त है, मौका है, उनसे हम लोग का स्नेह है, लेकिन वो गलत आदमी का हनुमान बने हुए हैं, है ना। उधर जाने का उनको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए उनसे भी हम लोग कहेंगे कि अब छोड़िए, देश लड़ रहा है, वो जिनका नेतृत्व कर रहे हैं वो समाज बहुत बुरी तरीके से राजनीतिक इसका शिकार है, और वो बुरी तरीके से गरीबी का मार झेल रहा है। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए भी उनको चाहिए कि वो उधर का साथ छोड़ करके इधर आ जाए। वो लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, क्या लग रहा है कि अब वो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर? नहीं, सही बात है, वो तो शुरू से ही इनका विरोध करते रहे, इनके नीतियों का विरोध करते रहे, और अब कैसे वो रहेंगे एक साथ? अब तो उनका ज़मीर उनको कैसे इजाज़त दे देगा? इसलिए हम तो कहेंगे, और इंडिया अलायंस तो बड़े लेवल का अलायंस है, इसमें तो जब भी बीजेपी के विरोध में आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो आप उनको टिकट दीजिएगा हाजीपुर से अगर लड़ते हैं अपने चाचा के खिलाफ? वो तो हमारा महागठबंधन डिसाइड करेगा ना, वो तो मुझे भी नहीं पता है कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन जब लोग बैठेंगे, बात करेंगे, तो बात करने से पहले कोई बात का घोषणा करना है, कुछ भी बात को कहना अतिशयोक्ति होता है, वो हम लोग नहीं करते हैं। तो बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे, ज़रूर जिनकी जो ज़रूरतें होगी वो उसको पूरा किया जाएगा। मुकेश सहनी को, हाँ, वो हम तो कह ही रहे हैं कि जो भी बीजेपी के खिलाफ वो आ जाए, हम लोगों को किसी के लिए जो भी आ जाएंगे आप लोग ले लेंगे। बिल्कुल, इस दौर में बीजेपी सबसे खतरनाक पार्टी है ना भाई। अब देखिए ना, सिर्फ मुकेश सहनी अच्छे नेता हैं आपकी नज़र में? अच्छे नेता हैं कि बुरे नेता हैं तो आप बताएंगे, ये जनता बताएगी, हमें इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ। अच्छा। और बीजेपी ये दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, क्योंकि आप देखिए ना, सभी सिर्फ उन्हीं लोगों पर ना छापे पड़ रहे हैं जो विपक्ष में हैं या जो इनका विरोध कर रहे हैं। जो इनके साथ है वो तो सब पाक साफ हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, जो भी हो, जो इनके साथ आ गए वो पाक साफ हो गए। इनके वॉशिंग मशीन में धुल करके वो एकदम
फ्रेश हो गए, सफ़ेद हो गए, जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए स्वागत करने के लिए आप लोग तैयार हैं जो भी महागठबंधन में आएंगे? बिल्कुल सबका स्वागत है। आसानी हो या चिराग? हाँ एकदम। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे मालिक विधायक अजित कुशवाहा। इनका कहना है कि देखिए, चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी, महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि हम लोग लड़ाई ही बीजेपी के खिलाफ शुरू किए, इसलिए इंडिया गठबंधन बना था। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।